वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। ये साइंस का चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सर्वे कंडक्टेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। मतलब कि एक सर्वे कराया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो ये पता लगाने की कोशिश की जाती है जिसमें कि जो वुमेन हैं जिनकी एजेस बिटवीन 15 टू 44 है, उनकी इलनेस और डेथ का कॉज क्या क्या है। ठीक है, और जो डेटा मिलता है वो हमें एक टेबल में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है डेटा। और हमसे 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पार्ट है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, मतलब कि हमें पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है टेबल में इसको ग्राफिकली शो करना है। दूसरा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, मतलब कि कौन सी कंडीशन मेजर कॉज है ये हमें बताना है। तीसरा है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन पॉइंट सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज, मतलब कि जो पॉइंट सेकंड में हमारा आंसर आएगा कि ये चीज़ मेजर कॉज है, वो मेजर कॉज क्यों है, इसके 2 फैक्टर्स हमें बताने हैं अपने टीचर से डिस्कस करके। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो यहाँ पर ये टेबल गिवन थी, ये टेबल मैंने यहाँ पर बना ली है, जिसमें यहाँ पर कॉजेस लिखे हुए हैं और यहाँ पर फीमेल फर्टिलिटी रेट की परसेंटेज दी गई है, मतलब किस कारण से कितने % डेथ हो रही है ये हमें बताया गया है। तो जैसे कि पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस के कारण जो डेथ हुई है वो है 31.8%। इसी तरह से न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4%, इंजरीज की वजह से 12.4%, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से 4.1%, और जो बाकी के अदर कॉजेस हैं उनकी वजह से 22.0%। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पर इस डेटा को हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस क्लास तो दी नहीं गई है, तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, ऐसी लंबी लंबी बार्स बनाते हैं। अब बार ग्राफ का रूल क्या है कि इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी वो बराबर बराबर होगी और जो इनकी चौड़ाई है वो भी बराबर बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाते हैं वेरिएबल्स और यहाँ पर वाई एक्सिस से दिखाते हैं इनकी वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसकी वैल्यू कितनी है 31.8%। तो यहाँ पर देखो मैंने कॉजेस दिखाए और यहाँ पर है फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज। तो पहला कितना था 31.8%। तो यहाँ से देखो 4 का गैप लिया मैंने। ठीक, तो ये कितना हो गया 31 तक जाना था मुझे, 28 और 32 है। ठीक है, तो 32 से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले कितना होगा 31.8%। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, परसेंटेज तो खैर हम ले ही रखिए, इसके ऊपर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी है। मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 38.8% कहाँ, 32 से जस्ट पीछे हल्का सा कम आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में कर रहे होगे तो वहाँ पे आपके पास ग्राफ पेपर होगा, तो वहाँ से आप आसानी से हर एक बॉक्स छोटे छोटे 10 बॉक्स में डिवाइड होता है, तो आप 0.1 0.2 ऐसे 0.8 तक आसानी से पहुँच सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जो सेकेंड वाला है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ये कितना है 25.4%। तो यहाँ पर क्या होगा 25.4% है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो 25 कहाँ पे आएगा, ये है 24, ये है 28। 24 के बाद क्या आया होगा 25, 26, 27, ऐसे छोटे टुकड़े करे तो। ठीक है, तो 25, 26 से जस्ट थोड़ा सा पीछे क्या आएगा 25.4, तो इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे मैंने ये लिया है। ठीक है, अभी स्केल मैंने नहीं लिखा है, मैं स्केल लिख दूंगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो थर्ड वाला है इंजरीज, वो कितना है 12.4%। तो हमें पहले 4, 8, 12 ये हो गया। 12.4 मतलब इससे हल्का सा आगे ले लो अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पे भी ग्राफ पेपर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 12.4%। ठीक है, 12.4%, और नीचे हम यहाँ लिखेंगे इंजरीज। जिसका भी आप डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको यहाँ पे लिखते जाओगे। जैसे पहला था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरा है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो यहाँ पे लिख दिया। तीसरा क्या है इंजरीज वाला। ठीक, चौथा क्या है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो यहाँ पे देखो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस कितनी है 4.3%, मतलब 4 से 0.3 हल्का सा ऊपर जाना है, तो ये क्या है 4.3%।
ठीक। इसके बाद क्या है 4.1% रेस्पिरेटरी कंडीशंस, तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशंस, और ये कितनी है 4.1%। अदर कॉजेज कितने थे 22.0%। 22 कहाँ आएगा देखो, यहाँ पर 20 है तो 21, 22, 23, 24 यानी इसके यहाँ जस्ट आया होगा, तो इसके सीध में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये कितना है 22.0% अदर कॉजेज। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी टेबल। आप चाहो तो यहाँ पे देखो स्केल भी लिख सकते हो। ठीक है, कि हमने स्केल क्या लिया है, स्केल देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है एक यूनिट को मैंने 4% दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 4% है। ठीक है, देखो एक यूनिट को 4%, 4%, 4%, या फिर आप अगर बनाओगे तो आप में क्या होगा 1 सेंटीमीटर में आप 4% दिखाओगे। ठीक है, तो 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर कितना 4% का दिखाया मैंने। ठीक है, हालांकि बार ग्राफ में स्केल लिखना इतना जरूरी नहीं होता, फिर भी आप लिख दो तो कोई गलत बात भी नहीं है। अब देखो ये पहला पार्ट हो गया जिसमें हमसे बोला गया था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, हमने कर दिया। सेकंड पार्ट में बोला गया था कि इसमें से मेजर कॉज कौन सा है वुमेन डेथ का, तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस आर द मेजर कॉज ऑफ फीमेल फर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप इसका जो परसेंटेज आ रही है 31.8%, ये सबसे ज़्यादा है, तो मेजर कॉज हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट में बोला गया था कि जो भी आपको मेजर पॉइंट मिलता है उसका मेन फैक्टर क्या है ये बताओ, तो हमें मेजर पॉइंट क्या मिला, मेजर कॉज क्या मिला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। अब ये क्यों हो रही है इसकी वजह से ज़्यादा डेथ, उसके 2 मेन रीजन हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसके देखो बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, 2 फैक्टर मैं बता देता हूँ। पहला फैक्टर हो जाएगा कि मेडिकल सुविधाओं का ना मिल पाना, क्योंकि अभी भी दुनिया भर में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ से अस्पताल वगैरह बहुत दूर दूर में। ठीक, तो हर किसी को जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, इस वजह से ठीक है ये डेथ हो रही है। दूसरा रीजन हो सकता है गरीबी का होना, क्योंकि गरीबी की वजह से भी जो उनको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं ले पाते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे रीजन भी सोच सकते हो। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मुझे 2 लगे मैंने वो आपको बता दी। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।